सदियों पुरानी बात है, जब कर्नाटक राज्य के उत्तर दिशा में चंदन का एक घना जंगल था। वह जंगल इतना घना था कि दिन में भी वहाँ रात जैसा अंधेरा रहता था। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था। उसी में एक और उस मंदिर के पुजारी और उनकी पत्नी रहती थी। वे दोनों अंधे थे, उनके कोई संतान नहीं थे। इस बात का उन्हें बहुत दुख था। उन्हें जंगल के अंधेरे से कोई अंतर नहीं पड़ता था, परंतु सूर्य का प्रकाश नहीं मिलने से जगह के फलदार वृक्ष सूखने लगे थे। पुजारी की पत्नी को 2 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी करना अब बहुत कठिन हो रहा था। जैसे तैसे वे इस आशा के साथ समय बिता रहे थे कि जैसे सबके दिन बदलते हैं, कभी मेरे भी दिन बदलेंगे। उनका पूरा समय मंदिर की देखभाल में ही बीतता था। एक दिन वहाँ एक सन्यासी आया। उसने पुजारी दंपत्ति से भिक्षा मांगी। पुजारी की पत्नी जंगल में गई, जो भी फल मिले उसे लाई। घर में कुछ भी रूखा सूखा था, उससे अतिथि का सत्कार किया। सन्यासी उनकी सेवा से प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, मैं तुम दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। अंधे पति पत्नी ने एक साथ कहा, अतिथि देवता, हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं। हमारी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। हमें संतान की कामना है। सन्यासी ने वरदान दिया, ऐसा ही होगा। आपके यहाँ एक कन्या का जन्म होगा, जो रूप और गुण दोनों में ही अद्वितीय होगी। ऐसा कहकर साधु वहाँ से चले गए। दिन बीतते रहे और एक दिन सचमुच में पुजारी की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। दोनों ने उसका नाम पल्लवी रखा। पल्लवी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वे बेहद रूपवती थी। वह तरह तरह की रचनाएं करती थी। जो भी इसे देखता हैरान रह जाता। उसकी रचना एकदम जीवंत होती थी। धीरे धीरे उसके रूप और कलाकारी के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। एक दिन एक सौदागर उस जंगल में बने प्राचीन मंदिर तक आया। वहाँ पल्लवी ने उसका खूब आदर सत्कार किया। जाते समय सौदागर ने उससे बहुत सी चीज़ों के साथ एक पलंग पोश भी खरीदा। यह बेहद ही खूबसूरत पलंग पोश था, जिसमें साल की सभी ऋतुओं के दृश्य को बहुत ही अच्छे तरीके से उकेरा गया था। सब सामान लेकर सौदागर जंगल से दूर निकल आया। उसे जंगल की दूसरी ओर एक महल दिखाई दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि यह महल कहाँ से आया। इसके पहले तो उसने इस महल को कभी नहीं देखा था। वास्तव में वह एक राक्षस राजा का माया महल था। वह राजा बहुत ही क्रूर और दुराचारी था। वह लोगों को मारता पीटता, जिसकी जो चीज़ उसे अच्छी लगती उसे छीन लेता। जब लोग रोते चिल्लाते तो वह खूब हंसता। उसके महल के आसपास कोई पशु पक्षी तक नहीं आते, क्योंकि वह सबको मारकर खा जाता था। चिड़ियों की चहचहाट सुनकर वह क्रोध से भर जाता, इसलिए लोग उसे राक्षस राजा कहते थे। अब इसे संयोग ही कहेंगे कि सौदागर सीधे इसी राजमहल में पहुंच गया। वहाँ रानी ने जब पलंग पोश देखा तो वह उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने उसे सौदागर से मुँह मांगे दाम देकर खरीद लिया। रात को जब राजा और रानी उस पर सोए तो उन्हें आश्चर्य का ठिकाना न था। वे जिस ओर सोते उस ओर काढ़ी की गई ऋतुओं का उन्हें वैसा ही आभास होता। रानी की ओर ग्रीष्म ऋतु थी तो उन्हें पसीना आ रहा था। राजा की ओर सर्दी का दृश्य था तो ठंड के मारे उनके दांत किटकिटाने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि यह इस पलंग पोश पर बनाए गए दृश्य का ही कमाल है। जैसे तैसे सवेरा हुआ। राजा ने उस सौदागर को दरबार में लाने का हुक्म दिया, जिससे रानी ने उस पलंग पोश को खरीदा था। राजा के सिपाही सौदागर को खोजने निकल पड़े।
अंत में वे सौदागर को राजा के सामने ले आए। सौदागर डरते डरते राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा ने पूछा, तुम यह पलंग पोश कहाँ से लाए? सौदागर बोला, चंदन के जंगल के बीच में एक प्राचीन मंदिर है। उसी मंदिर के अंधे पुजारी की कन्या ने इसे बनाया है। मैंने उससे ही इस पलंग पोश को खरीदा था। राजा तो राक्षस था ही। उसके मन में यह बात आई कि जिसके हाथ की कलाकारी इतनी सुंदर हो, वह स्वयं कितनी सुंदर होगी। मैं तो उसे अपनी रानी बनाऊंगा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, तुम्हें पता नहीं कि हमारे राज्य में इतना अच्छा काम करने वाली लड़की रहती है। जाओ उस पुजारी की कन्या को हमारे सामने लेकर आओ। सैनिक जब जंगल के मंदिर में पहुंचे तो पल्लवी अपने माता पिता को भोजन परोस रही थी। सैनिकों ने पल्लवी को राजा का आदेश सुनाया, ए लड़की, झटपट तैयार हो जाओ, राजा ने तुम्हें राजमहल में बुलाया है। पल्लवी ने पूछा, पर मुझे क्यों? बस कोई सवाल मत करो, जल्दी चलो। पल्लवी ने कुछ सोचा और उत्तर दिया, मैं अभी अपने मम्मी पापा को भोजन करा रही हूँ। इसके बाद मुझे उनके लिए संध्या के भोजन की व्यवस्था भी करनी है। ये सब करने के बाद ही मैं आप लोगों के साथ चलूँगी। सैनिकों ने उसकी एक भी ना सुनी। वे उसे ज़बरदस्ती उठाकर ले आए। राजा ने जब पल्लवी को देखा तो उसकी सुंदरता पर चकित रह गया। उसने तुरंत उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उसका हाथ पकड़कर चूमते हुए बोला, तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम्हारी उंगलियां कितनी कोमल है। तुम इतनी सुंदर हो, इतनी अच्छी कढ़ाई करती हो। अब तक मुझे तुम्हारे बारे में पता क्यों नहीं चला? मैं तुमसे अभी विवाह करना चाहता हूँ। पल्लवी निर्भीक और निडर थी। उसने अपना हाथ जोर से छुड़ाते हुए कहा, व्यर्थ की बातें मत करो, मुझे घर जाने दो। मेरे अंधे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे घर में बहुत काम है। राजा कहाँ मानने वाला था। उसे तो कोमलांगी पल्लवी को अपनी दुल्हन बनाने की धुन सवार थी। उसने पल्लवी को कैद कर लिया। पल्लवी बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पर राजा ने एक भी ना सुनी। राजा की पहली रानी ने भी अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, तो राजा राक्षस को गुस्सा आया। उसने रानी को भी कैद में डाल दिया। राक्षस राजा बार बार पल्लवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता और पल्लवी उसे बार बार ठुकरा देती। समय बीतने के साथ ही बंदी पल्लवी की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह अपने माता पिता को याद करके विलाप करने लगती। बार बार कहने सुनने पर भी पल्लवी ने उस राजा की बात नहीं मानी। अंत में उस दुराचारी राजा को एक युक्ति सूझी। उसने बेल बूटे बनाने की पूरी सामग्री पल्लवी को देते हुए कहा, मुझे बहुत दिन हुए मुर्गा देखे हुए। तुम मेरे लिए 7 दिनों के अंदर ऐसा मुर्गा काट कर दो जो कि बिल्कुल सजीव लगे। ऐसा कर सको तो तुम आज़ाद हो जाओगी। भूखी प्यासी रहकर पल्लवी ने मुर्गा बनाना शुरू किया। 7वें दिन का काम पूरा हुआ। पल्लवी को अपने माता पिता की याद आ रही थी। इसी सोच में उसके हाथ में सुई चुभ गई। उंगली से खून बहने लगा। खून की एक बूंद मुर्गे की कलगी पर पड़ी तो मुर्गे ने उसे मोती समझकर मुंह में डाला। उसी समय वह सचमुच में जीवित होकर इधर उधर उड़ने लगा। राजा 8वें दिन मुर्गा देखने गया। एक मुर्गे को इधर उधर कूदते फांदते देखकर राजा को आश्चर्य हुआ, पर उसके मन में तो बेईमानी आ गई। उसने सोचा, यदि मैंने मान लिया कि यह धागे से कढ़ाई करके बनाया गया मुर्गा है तो यह सुंदर कोमलांगी कन्या लौट जाए और मुझसे विवाह नहीं करेगी। वह पल्लवी को अपनी ओर खींचकर बोला, यह मुर्गा तो पहले से ही महल के आसपास घूमता फिरता था। तुम्हारी कलाकारी वाला मुर्गा कहाँ है? राजा की बात सुनकर मुर्गे को बहुत गुस्सा आया। वह जोर जोर से बांग देते हुए इधर उधर कूदने लगा। इस पर भी राजा ने पल्लवी को नहीं छोड़ा तो मुर्गा राजा की दाढ़ी पर झपटा और उसे नोचने लगा। राजा ने पल्लवी को छोड़ते हुए कहा, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मगर
तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ। इस बीच हमारे लिए जंगल में घूमता नाचता मोर बना कर दो, तभी तुम्हें छोड़ूंगा, नहीं तो जिंदगी भर तुम्हें यहीं कैद में रहना होगा। तुम्हारे अंधे माता पिता को भी कैद में डालो कहा था। अब या तो यहीं बंदी रहो या मुझसे विवाह के लिए हाँ कर दो। पल्लवी ने जब यह सुना तो आंसुओं से बनाई गई लकीर की ओर देखा। देखते ही देखते वह लकीर सचमुच सांप में बदल गई। अगले ही क्षण उस सांप ने राक्षस राजा को डस लिया। राक्षस राजा मर गया। राजा के मरते ही लकीर सूख गई और सांप अदृश्य हो गया। पल्लवी ने राजा की पहली रानी को कैद से छुड़ाकर राक्षस राजा का राज्य उन्हें सौंप दिया। कढ़ाई वाला मोर सजीव मोर बनकर पल्लवी और उसके माता पिता को पीठ पर बैठाकर आसमान में उड़ गया। इसके बाद पल्लवी को किसी ने नहीं देखा। लोगों का विश्वास है कि पल्लवी आसमान में आज भी उसी तरह सुंदर सुंदर कसीदाकारी करती रहती है, जो हमें वर्षा के बाद आसमान में रंग बिरंगे इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देती है। तो मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। आपको ये पल्लवी और उसकी कलाकारी की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।